तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनार बपुए, इनके पद वंदन के नाशत विघ्न हरे। आज की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की रात्रि में रामतलाई धाम में हम सब पर कृपा बरसाने वाले श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। परम पूजनीय महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मां सरस्वती के वादक और इस संस्कृति को जीवित रखने वाले आप सभी विद्वान महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत कथानुरागी माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रिय बंधुओं, देखिए मुझे गायन का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के आशीर्वाद से कुछ भगवान नाम चर्चा कर लेता हूं। तो मैं आपके सत्संग में भगवान नाम चर्चा को मेरी तरफ से प्रेषित कर इस सत्संग वेला में मेरी भी आहुति देना चाहता हूं। आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले श्री पूर्णदास जी महाराज की जय हो। प्रिय बंधुओं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, कि इस मनुष्य जीवन में सत्संगति का प्राप्त होना दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, कि मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में सत्संग का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो क्या होता है? यदि सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं और किसी ना किसी को कृपा कर कर गुरु बना करके हमारे जीवन में भेजते हैं। और वो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो आकर के हमारा उद्धार करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरुदेव को साक्षात ब्रह्मा विष्णु और भगवान महेश का स्वरूप बताया गया है। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, कि जो साक्षात परब्रह्म का अवतार होता है, ऐसे श्री गुरुदेव भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। अब प्रिय बंधुओं, जब व्यक्ति के जीवन में गुरु आ जाए
तो गुरु क्या करते हैं? सोचनीय विषय है कि जब हमें भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त हो जाए तो गुरु के प्राप्त होने पर हमें क्या प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत कहती है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। कि जो चिंतामणि होती है वह हमें स्वर्ग की सभी वस्तुएं प्रदान करती है। सुरुद्र स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो, और यदि हमें गुरुदेव के चरण मिल जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि हमें गुरुदेव के चरण मिल जाए, श्री सद्गुरुदेव भगवान मिल जाए, तो हमें वैकुंठ भी मिल जाएगा और वैकुंठ का अधिपति भी मिल जाएगा। अब एक बार क्या हुआ, एक गुरुदेव थे और उन्होंने अपने एक शिष्य का उद्धार किया। वह शिष्य इतना पापी था कि नित्य प्रति बहुत गलत कार्य करता था। लेकिन गुरुदेव के संपर्क में आने पर गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि उस दुष्ट को भी भगवान का धाम मिला। तो भगवान ने कहा कि हे महात्मा, तुमने इतने पापी को मेरा धाम क्यों? यह तो इतना पापी है और तुम इसको मेरे धाम में लेकर के क्यों आ गए? तो महाराज गुरुदेव कहते हैं कि हे भगवान, जहां जीवन की और इस जीव की जो गति है, मैं तो उसको वहीं पर लेकर के आया हूं। लेकिन भगवान कहते हैं ये तो इतना पापी है। तो गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर जीव, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि जो जीव है, जीव तो अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन आप तो स्वयं अवतार धारण करके इन सबका उद्धार करते हैं। तो इनकी जो लास्ट की जो मंजिल है, यानी हम सबकी जो मंजिल है, वो भगवान का वैकुंठ है। तो मैंने तो आपके चरणों में इसको लगा दिया। गुरुदेव ऐसा कहते हैं भगवान से कि हमारा जो काम है वह हमारा काम इतना ही है कि हम बिगड़े हुए मनुष्य को लेकर के आते हैं, अज्ञानी को लेकर के आते हैं और लाकर के उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रिय भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे संतों ने गुरुदेव का स्थान इतना उत्तम बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बनकर के उसको शिक्षा देते हैं और अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि पहले तो भगवान गुरु बनते हैं और गुरु बन करके जब अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं तो अंत में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे शिष्य, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पापों को क्षमा करके भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। लेकिन प्रिय भक्तों, देखिए गुरु का जो वर्णन है, चाहे संध्या से सुबह हो जाए, चाहे रात से दिन हो जाए, चाहे दिन से रात हो जाए, लेकिन गुरु का वर्णन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आप सभी ने कथा सुनी है, आप सभी यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं। देखिए, मैं मेरी बात को समझाने के लिए कुछ समय अवश्य लूंगा।
क्योंकि भजन का समय तो 5 से 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन मुख का वार्ता का जो समय है वो कुछ समय अवश्य मांगता है। तो क्षमा करें, मैं समय अवश्य लूंगा, क्योंकि हम सब ने हमारे पौराणिक ग्रंथों के अंदर पढ़ा है कि प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को बाल्यकाल में प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब कोई पूछे कि प्रहलाद जी महाराज ने बचपन में भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया, तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं जब प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में थे, उसी समय नारद जी ने माता कयाधु को शिक्षा दी और प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में उस शिक्षा को सुन लिया और उस शिक्षा का ऐसा प्रभाव हुआ कि जन्मों जन्मों तक प्रहलाद जैसा भक्त भक्ति के स्थान पर अत्यंत उच्चतम स्थान पर जाना जाता है। बोलिए भगवान भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हम सबने ध्रुव की कथा को सुना है। देखिए, जो गुरु का जो स्थान होता है ना, गुरु एक कनेक्शन का काम करता है। जैसे मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर जो कनेक्शन होगा